अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की तारीफ़ करेंगे और उसके डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स मालिक्यूल्स में एटम को ऑक्सीडेशन नंबर दे सकेंगे और उसका उनमें से किसी एक का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकेंगे। तारीफ कुछ इस तरह है: द अपरेंट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। किसी मॉलिक्यूल या आयन के एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो ज़ाहिरन होता है, उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अपरेंट चार्ज से मुराद ऐसा चार्ज जो फिक्स ना हो, जिसको जो मतलब मुख्तलिफ कम्बिनेशन में चेंज होता हो। आगे जाएंगे तो ये बात आपको आपके पल्ले पड़ जाएगी, जो है ना, आपको समझ आ जाएगा। देखें रूल्स के पढ़ने के बाद, रूल्स उसके कुछ इस तरह हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज ज़ीरो। कोई भी फ्री एलिमेंट हो, यानी किसी और के साथ न मिला हो, एटॉमिक फॉर्म में हो या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, तो उसे हम ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल ये H2 हैं, O2 हैं, Cl2 हैं, Na हैं। इस तरह कोई भी यानी N2 वगैरह भी ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं। यानी ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है क्लोरीन, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ऑक्सीजन, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन है। लेकिन अगर यानी इसके साथ सोडियम की तरह यानी हम एटॉमिक हाइड्रोजन ले ले या एटॉमिक क्लोरीन ले ले, तो इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर फ्री एलिमेंट्स। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सिंपल आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट। बाज़ औक़ात आपके पास एटॉमिक आयन आ जाएगा, सिंपल आयन आ जाएगा, तो उनका उस पर कोई चार्ज होगा -1, -1, -2, -2, हाँ, तो उस पर जो चार्ज होगा सिंपल आयन में, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर तस्वर होगा। देखिए Na+ या Na+1 और प्लस से एक सेम मतलब है, तो इसका मतलब है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है। क्लोरीन का -1 है चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? -1 है। एल्यूमिनियम का +3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का क्या हो गया? +3। और इस तरह ब्रोमाइड आयन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, टीचर्स ने मुख्तलिफ मौके पर बताया होगा, मौक़ों पर बताया होगा कि रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब। यानी यहाँ पर जो आयंस की तरतीब है, इसी तरह उसके वैल्यूज़ की भी तरतीब है। देखो उसका ये पहले नंबर पर है, तो इसकी वैल्यू भी पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर है, तो इसकी वैल्यू भी दूसरे नंबर पर, और इस तरह आगे जाएं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड इज +1। जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, हर जगह पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा, सिवाय मेटल हाइड्राइड जहाँ पर उसका -1 होगा। क्या बताया मैंने कि जहाँ पर वो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड विच इज़ वेयर इज -1। यानी मेटल हाइड्राइड में -1 होगा, बाकी इसके अलावा हर जगह पर उसका क्या होगा? +1 होगा। देखो ये सोडियम हाइड्राइड है, यानी मेटल हाइड्राइड है, तो देखो मेटल का यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, और ग्रुप फर्स्ट का हमेशा +1 होगा। तो सोडियम ग्रुप फर्स्ट से ताल्लुक़ रखता है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि उसका +1 होगा, तो नतीजतन हाइड्रोजन का -1 होगा। क्यों? क्योंकि एज अ होल तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो 0 एक इस वजह से आया है कि उसका जब चार्ज +1 है, तो हाइड्रोजन का अपरेंट चार्ज -1 होगा, और ये दो जब जमा हो जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन यानी सम 0 आ जाएगा। इसके अलावा जब दूसरे कम्बिनेशन हाइड्रोजन के होंगे, वहाँ पर उसका -1 होगा। देखो क्लोरीन ग्रुप 7 से ताल्लुक़ रखता है, आगे हम पढ़ेंगे, उसका -1 होता है, तो हाइड्रोजन का कितना बन गया? +1। आगे देखें
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा, सिवाय 2-3 जगहों के। जब उसका बाइनरी कंपाउंड, जब वो किसी दूसरे एटम के साथ मिला होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पेरोक्साइड वेयर इट इज -1। हाँ, सिवाय पेरोक्साइड के जहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, जिस तरह के हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि स्पिरिट की जगह इस्तेमाल होती है, मार्केट में मिलता है बाटल्स में, छोटे छोटे बोतल होते हैं उसके, और स्पिरिट की जगह जो है ना जर्मिसाइड है, यानी इस पर ज़ख़म वगैरह साफ़ किए जाते हैं। वाज़े तौर पर उस पर लिखा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का वो कितना बनता है, सॉरी ऑक्सीजन का, वो -1 बनता है। क्यों -1 बनता है, देखें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है क्योंकि ये मेटल हाइड्राइड के अलावा है, तो हर जगह उसका मेटल हाइड्राइड के अलावा +1 होता है, जिस तरह कि मैंने अभी बताया। तो हाइड्रोजन +1 है, तादाद उसका 2 हो गया, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर उसका कितना बन गया, +2। ऑक्सीजन की तादाद 2 हैं, तो उससे हमने क्या बनाना है, -2। क्यों, क्योंकि एज होल हमने 0 लाना है। एपेरेंट चार्ज का मतलब ही यही है कि मतलब इन्हें सेट करेंगे आप, तो ये +2 जब उसका तादाद है और हम -2 बनाएंगे, क्योंकि +2 -2 के साथ कैंसिल होता है, तो -1 से ही ज़रब देंगे। ये -1 उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक जगह तो पेरोक्साइड है जहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो -1 होता है, यानी -2 नहीं होता। दूसरी जगह जो है ना वो है OF2। इन केस ऑफ OF2 वेयर इट इज़ +1, OF2 में भी उसका +2 बनता है, -2 की जगह +2 बनता है। किस तरह देखें, OF2 का साइड पर देखें, फ्लोरीन ग्रुप 7 से ताल्लुक़ रखता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तादाद उसका 2 है, इस वजह से उसका -2 बन गया। तो नतीजतन ऑक्सीजन का कितना बनेगा, +2 बनेगा। बाकी भी कुछ जगह हैं, लेकिन आपके कोर्स में इतना ही है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना -2 है। फॉर एग्जांपल वाटर में देखें तो वहाँ पर -2 है। हाइड्रोजन का +1 और तादाद 2 हैं तो +2 बन गया, और ऑक्सीजन का कितना बन जाएगा, -2। इस तरह और भी मतलब H2SO4 में, HNO3 में जो है ना मतलब उसका -2 आता है। 5th नंबर का है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 इन दियर बाइनरी कंपाउंड इज -1। बाइनरी कंपाउंड किसको कहते हैं, जब मतलब यानी दूसरे यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 चीज़ें मिले हों, बाई मीन्स 2। तो ग्रुप 7 जब दूसरे एलिमेंट्स, ग्रुप 7 का एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ मिला हो, तो वहाँ पर यानी ग्रुप 7 यानी हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। मिसाल के तौर पर HCl देखो, हाइड्रोजन का +1 है तो क्लोरीन का कितना होगा, -1। फॉर एग्जांपल NaCl देखो, सोडियम का +1 है तो उसका कितना होगा, -1। तो इस तरह जितने भी कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, तो पोटाशियम ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखता है, उसका है +1, और ब्रोमीन का कितना होगा, -1। ब्रोमाइड आयन जब बनेगा तो इसका -1 होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाइनरी कंपाउंड में हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अब मैं बार बार ये नहीं बताना चाहता कि हमेशा उसका -1 नहीं होगा, क्योंकि आपके कोर्स में 9th लेवल में ये -1 ही है। फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो फिर आपके पास हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी होगा। मिसाल के तौर पर +7 भी आता है, लेकिन वो उसी लेवल की बात है। 6 नंबर का जो रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इसमें है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 ए, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 इज +1, +2 एंड +3 रिस्पेक्टिवली। के +1 जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर है ग्रुप 1 ए का, ग्रुप 2 ए का +2 है, और ग्रुप 3 ए का कितना है, +3 है। ये हमेशा इस तरह रहेगा, जिस तरह की अभी मिसाल ले लिया सोडियम क्लोराइड का, सोडियम ग्रुप 1 से है। हाँ, तो बाइनरी कंपाउंड में ये भी बाइनरी कंपाउंड की बात हो रही है। फ्री केस में तो उसका 0 होता है। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का +1 है, वो ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह अगर मैं कहूँ तो मैग्नीशियम क्लोराइड
यानी मैग्नीशियम आयोडाइड ले लें MgI2, तो आयोडीन का -1 होगा और तादाद 2 है, -2 बन जाएगा ना, और मैग्नीशियम का कितना होगा +2। इस तरह 7 नंबर का जो रूल है उसमें ये है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, in neutral molecules the algebraic sum of oxidation number of all the elements is 0। के न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जब हम उसका मजमुआ लेंगे तो वो 0 होगा। इसका भी हमने बताया है एग्जांपल, यानी बार बार बताया कि एज अ होल 0 आएगा। देखिए H2SO4 हमने लिया है, देखो हाइड्रोजन का हमने पढ़ा है कि +1 है, देखो +1 तादाद से ज़रब दोगे, 2H इसलिए मैंने लिखा है, ये 2 उसको फ्रंट में उसके लिखा है। हाइड्रोजन का +1 है, सल्फ़र का अभी मालूम नहीं है क्योंकि उसका रूल नहीं पढ़ा है अभी तक। ऑक्सीजन का पढ़ा है, वो -2 है, तो 4 उसका तादाद है, 4 से ज़रब देंगे -8 बन जाएगा और ये +2 बन जाएगा। +2 और -8 से जो है ना कितना आएगा -6 आएगा। -6 जो है ना हम दाएं तरफ लाएंगे तो +6 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सल्फ़र का +6 है। अगर आप +6 जो है ना सल्फ़र का पुट कर लें, देखो H2SO4 में -2 × 4 जिससे -8 बनता है, ये +1 × 2 तो इससे +2 बनता है, और सल्फ़र का मैं अगर +6 पुट कर लूँ तो देखो ये +2 और +6 से +8 आएगा। एज अ होल सम जो है ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल का 0 बन जाएगा। +8 - 8 = 0। डियर स्टूडेंट्स, 8वें नंबर का जो उसका रूल है वो ये है, in ions the algebraic sum of the oxidation numbers equal to the charge on the ion। कि अगर ये जो है ना कम्प्लेक्स मालिक्यूल हो, एटॉमिक मालिक्यूल ना हो बल्कि एक से ज़्यादा एटम्स उसमें हो और वो हो आयन, यानी आयन फॉर्म में हो, तो देखें MnO4 - 1 मैंगनेट आयन, तो उसका जो अलजेब्रिक सम होगा ना वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मैंगनीज का हमें मालूम नहीं है, 4O का, ऑक्सीजन का -2 है, तो 4 से जब ज़रब देंगे तो -8 बन जाएगा। -8 इस तरफ लाएंगे तो -1 + 8 जो है ना इकट्ठा कर ले तो +7 आता है। देखो मैंगनीज का अगर हम +7 कर लें तो देखें ये एज अ होल माइनस है, एज अ होल माइनस मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन ये खुद ही आएगा। मैंगनीज का +7 लिख ले और ऑक्सीजन का -2 लिख ले और 4 से ज़रब दे दे तो -8 बन जाएगा ना। तो देखिए मैं +7 और -8 से क्या आता है -1 आता है कि नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर हम उसको -1 लिखते हैं और ये इस वजह से कहते हैं कि ये इसका अलजेब्रिक सम जो आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। In any substance the more electronegative atom has the negative oxidation number। कि कोई भी जो है ना कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, तो उसमें जब एक से ज़्यादा एटम्स होंगे तो उनमें जो है ना जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा और जिसका कम होगा उसका पॉजिटिव। देखो इतने सारे रूल्स पढ़े, इतने एग्जाम्पल ले लिए, तो उनमें हम किसी के जो है ना पॉजिटिव लेते हैं, किसी का नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मैं पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उसका अपना नंबर आना था। तो बात ये थी कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। NaCl सोडियम का +1 है और क्लोरीन का -1 है। क्यों? क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी +9 है, 0.9 है और क्लोरीन का जो है ना वो 3 है। तो देखो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है ना क्लोरीन का, इस वजह से क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस होगा और सोडियम का प्लस होगा। इस तरह HCl है, देखिए हाइड्रोजन का जो है ना प्लस हम उसको देते हैं और क्लोरीन को माइनस। तो ये क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो 2.1 है और क्लोरीन का 3 है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। लास्ट वन है
द सेम एलिमेंट में शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड। जिस तरह कि मैंने उसकी डिफिनीशन में बताया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मुख्तलिफ कम्बिनेशन में मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है। तो देखें, कार्बन ऑक्सीजन का -2 है तो कार्बन का +2 होगा, लेकिन अगर CO2 हो तो ऑक्सीजन का O2 का इकट्ठे तौर पर -4 बनेगा ना, और कार्बन का कितना बनेगा +4। तो -4 और प्लस और फिर 0 बनता है, क्योंकि ये न्यूट्रल मालिक्यूल है। न्यूट्रल मालिक्यूल में आपने उसका सम 0 लेना है, और यहाँ पर भी सम 0 बनता है। तो यहाँ पर कार्बन का +2 बन गया और यहाँ पर कार्बन का +4 बन गया। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता, ये अपरेंट चार्ज होता है, ये चेंज हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी हद तक आपके कोर्स के लेवल तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स और के रूल्स जो है ना बयान किए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।